हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, मुझे ना एक बात कहनी थी यार। मुझे जो कमेंट्स करते हैं और जिनको भी स्टोरी चाहिए होती है ना, तो वो मुझे ना स्टोरी इसे पूरा लिख के भेजा करें। जैसे जिन कुक लिख के भेज रही हैं, तो जिन कुक में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो जिन है और जियोन जंगकुक है उसकी स्टोरी लाऊं, या जिमिन है या जियोन जंगकुक की। तो मतलब जिसको भी जो स्टोरी चाहिए तो वो मुझे ना पूरा नाम लिख के भेजा करे कि इनकी स्टोरी चाहिए और इसमें टॉप कौन रहेगा और बॉटम कौन रहेगा। तो इतना यार प्लीज़, आप लोग अगर स्टोरी सुनना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट्स कर दिया करो, क्योंकि ना मुझे बहुत कम समझ में आता है ऐसी स्टोरी जो बहुत ही शॉर्ट में लिखते हैं। तो आई होप आप लोग को मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट समझ में आ गई होगी। चलिए हम स्टोरी को देन स्टार्ट करते हैं। लेकिन हर एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा मतलब जिमिन होता है और शुगा होता है और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो सारे लोग स्टार नाइट क्लब में गए हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता करना होता है कि आखिर मतलब उस क्लब से लड़कियां जा क्यों रही हैं, सारी लड़कियां कहाँ जा रही हैं। तो वो लोग ना आए हुए होते हैं। तो वहाँ पे जो दो डांसर होती हैं वो डांस कर रही होती है और एक पर्सन की गोद में आकर बैठ गई होती है। तभी वो जो पर्सन होता है वो उसे बोल रहा होता है कि उसे कमरे में चलने के लिए। तो जो वेटर होता है तो वो उसे बताता है कि पास में ही एक फॉरेस्ट है, जो कि मतलब है तो थोड़ा सा डरावना बट बहुत ही खूबसूरत है रोमांस के लिए। तो वो ऐसा बोल रहा होता है। तो जो पर्सन होता है वो कहता है, ओ उसके बाद वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो जो पर्सन था वो ठरकी किस्म का इंसान था। तो वो उस वेटर को खुशी से कुछ पैसे निकाल के देता है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी से और उन दोनों लड़कियों को लेकर बैठता है और बैठने के बाद वो निकल पड़ते हैं। और इधर जो सारे लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं। जैसे ही वो तीनों निकलते हैं वैसे ही ये सब लोग निकल पड़ते हैं और उस गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। पीछा करने के बाद जब देखते हैं कि उनकी गाड़ी जंगल के अंदर जा रही है, तो वो अपने कुछ पर्सन को बोल देते हैं कि वो वापस से क्लब में जाएं और वहीं पे नज़र रखें, और इधर कुछ लोगों को बोलते हैं कि मेरे साथ चलने के लिए। तो सारे लोग ऐसा ही करते हैं। अब इन लोग को नहीं पता होता है कि इन लोग की गाड़ी जो पीछा कर रही है उनके पीछे भी कोई एक गाड़ी है जो उन लोग का पीछा कर रही थी। अब ये लोग क्या करते हैं कि सीधा अंदर चले जाते हैं, आई मीन जंगल के अंदर वो लोग जाते हैं। और जाने के बाद वो जो पर्सन होता है वो मैसेज कर दिया होता है उस पर्सन को कि मतलब पीछे खतरा है, आई मीन उसके प्लान के बारे में उसे पता चल गया होता है। तो वो फ़िलहाल वहाँ पे नहीं जाता। वो क्या करता है कि वो सिर्फ़ अपनी कार को थोड़े ही दूर पे पार्क कर देता है और सबसे मतलब किसी को पता ना चले। वो भी एक तरह का परफ्यूम का यूज़ करता है कि जिससे वहाँ पे भी किसी को पता ना चले। और वहाँ पे ज़्यादा कैमरा वैमरा होता नहीं है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है। तो वो क्या करता है, हाइड कर देता है अपनी कार को। उसके बाद वो देखता है, उसके बाद वो जो पर्सन होता है उसके साथ जो दोनों लड़कियां होती हैं वो वहाँ पे जाती है और जंगल को घूमती है। घूमने के बाद वो लोग वहाँ पे क्या करती हैं कि मतलब जो भी उनको रोमांस वगैरह करना होता है तो ये सारी चीज़ें करते हैं। बट इन लोग को ना फ़िलहाल कोई ख़तरा महसूस नहीं होता। वो लोग सारे जंगल घूम लेते हैं। घूमने के बाद कहता है, ओके बेबी तो बताओ तुम लोग को कैसा लगा। तभी वो पर्सन कहता है कि बहुत अच्छा लगा, फिर हम लोग यहाँ पे कभी पिकनिक करने आएंगे। तो वो जो पर्सन होता है वो कहता है, ऑफ कोर्स डार्लिंग, क्यों नहीं, जैसा तुम कहो। इतना कहकर वो पर्सन वहाँ से मतलब फिर से अपनी कार में बैठता है और वापस आ जाता है। और इधर जो जिमिन उमिन होते हैं ना, ये लोग भी हाइड हो गए थे, यानी छुप गए थे और देख रहे थे कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। तो ये लोग देखते हैं बट ऐसा कुछ मामला बनता नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है और अच्छे से चेक करते हैं। तभी जिमिन कहते हैं क्या हमारे ऊपर कोई नज़र रख रहा है। तभी वो अपने गार्ड्स को फ़ोन करके बोलता है। तभी उसके गार्ड्स कहते हैं कि सर आप लोगों ने तो हमें यहाँ पे भेज दिया। तभी उसका जो जिमिन होता है वो कहता है, ओ हाँ। फिर उसके बाद कहता है खैर छोड़ो, ये लोग फिर से आएंगे। इतना कहकर अभी यहाँ पे जो जिमिन था ना वो उन लोग की बातों को सुन सकता था। तो वो लोग कुछ बोलते नहीं और वापस से वो लोग वापस आ जाते हैं अपने अपने घर पे। तो ये लोग मतलब वो जब अपने घर पे आते हैं, आई मीन जिमिन के घर पे, तो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। तभी वो लोग क्या करते हैं कि कॉफ़ी बनाते हैं और कॉफ़ी बनाने के बाद पीते हैं और कहते हैं आज का तो मतलब सारी रात ऐसे ही चले गए। अब वैसे भी परसों हमारी मतलब ब्लड मून की रात आने वाली है और हमें मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब ऐसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर कोई पर्सन डेली डेली गायब होता रहा। तो वो लोग कहते हैं हाँ। और इतना कहकर वो सारे
लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए होते हैं तो सारे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब जो शुगा और जिमिन होता है वो भी एक घर में साथ रहने लगे थे, क्योंकि उन दोनों की धीरे धीरे जो बॉन्डिंग थी ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो शुगा के पास आता है और पीछे से उसे हग कर लेता है और कहता है क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कुछ नहीं, और ना वो बस जिमिन को देख रहा था और जिमिन उसे देख रहा था। तभी वो कहता है उसके होठों पर हाथ फिराते हुए, तुम्हारे ये होठ कितने ज़्यादा प्लम्पी और जूसी हैं, मन करता है इन्हें मैं चूम लूँ। तभी जो शुगा होता है वो कहता है ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है मेरा होठ। तो वो कहता है हाँ, और इतना कहकर ना वो खुद ही अपना होठ ना जिमिन के होठ पर रख देता है। इसके बाद वो दोनों एक मतलब जो स्मूथली किस होती है ना वो उसे अच्छे से किस करते हैं। उसके बाद वो अलग हो जाता है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है ऐसे नहीं, और इतना कहकर ना वो उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और खींच लेने के बाद उसे किस करने लगता है। अब उन दोनों की जो किस होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मतलब हार्ड हो जाती है और धीरे धीरे वो दूसरे को मतलब एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटल तरीके से किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और किस करते करते ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के मतलब बेडरूम में चले जाते हैं, और यानी जिमिन के बेडरूम में चले जाते हैं और जाने के बाद वो एक दूसरे के साथ किस करने लगते हैं। जब हमारी शुगा की मतलब साँसें उखड़ने लगती है तब जाके जो जिमिन होता है उसे छोड़ता है, और छोड़ने के बाद वो उससे मतलब दूर होता है और फिर वो दोनों हाँफने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों की मतलब बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग ब्रीथिंग ले रहे थे, बहुत देर से वो लोग किस कर रहे थे। उसके बाद जो शुगा होता है वो उसे देख रहा होता है। अभी यहाँ पे शुगा का जो फेस होता है ना वो एकदम रेड हो गया होता है बहुत ही ज़्यादा। उसके खूबसूरत से जो बाल थे वो भी एकदम ब्लॉन्ड कलर के थे। उसकी आइज़ भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तभी जिमिन आता है और उसकी आइज़ पर किस करता है और कहता है कि मैंने आज से पहले अभी तक या मतलब कितने सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने ऐसा वेयरवुल्फ नहीं देखा जो तुम्हारे जैसा हो, और ना ही किसी ह्यूमन को देखा। तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो। इतना कहकर वो उसे ना हग कर लेता है। अब ये दोनों भी ना एक दूसरे को हग कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो शुगा था वो थक गया था तो उसे नींद आ गई होती और वो वहीं पे सो जाता है। जब जिमिन ये देखता है कि शुगा सो गया है तो वो उसको अच्छे से लिटाता है और कंबल से टक कर देता है। कंबल से टक करने के बाद वो आता है और आने के बाद बाहर उसके जो गार्ड्स खड़े होते हैं तो उसने जो गार्ड उसके होते हैं आई मीन की हॉबी, वो आया होता है और आने के बाद उसे एक फ़ाइल देता है और बता देता है कि ये काम मतलब बता देता है कि क्लब से निकलने के बाद एक पर्सन वहाँ पर आया था। देन वो सीसीटीवी कैमरे में जब देखता है तो वो वहाँ पर लियो होता है और लियो ही इन लोगों की गाड़ी का पीछा कर रहा था। तभी जिमिन कहता ओह, तो मुझे पक्का यकीन था कि ये मून पैक से ही कोई है, तो ये पर्सन है। इतना कहकर वो डेविल से स्मृत कर रहा था और वो कहता है खैर छोड़ो, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो कहता है और मतलब वो दोनों लड़कियां कैसी हैं। तभी वो कहता है वो दोनों लड़कियां सेफ़ हैं और सेफली अपने घर पे चले गए। और वो लड़का जो होता है उसे भी बता देता है कि वो लोग ठीक है। और इतना कहकर वो कहता है कि नज़र रखो पूरे पैक पे, यहाँ तक कि मेरे भी क्लाइंट के ऊपर भी नज़र रखो। कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। कोई भी पर्सन कब किसी के साथ मतलब कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप कर ले या एक दूसरे के साथ बगावत कर ले, तो ये कोई नहीं जानता है। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है ओके, इतना कहकर वो चला जाता है। जाने के बाद वो अब यहाँ पे जो जिमिन था उसे नींद तो आती नहीं, तो वो क्या करता है कि वो भी आता है और हॉबी को बगल में लेट जाता है और उसे बस देखता रहता है। और इसी तरह पूरी जो नाइट होती है आई मीन जो रात होती है वो गुजर जाती है। अब सुबह के टाइम जो कि हमारा सूरज होता है उसकी जो किरण होती है, उसकी किरण वो हमारे हॉबी सॉरी मतलब शुगा के फेस पर पड़ रही होती है, जो कि उसकी रोशनी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। उसकी जो झील जैसे आँखें होती हैं वो बिल्कुल मोतियों की तरह ऐसे टिमटिमा रही होती है। जब वो अपनी आँखें खोलता है और अपने सामने वो जिमिन को नहीं देखता है तो वो कुछ बोलता नहीं, और इधर-उधर जब देखता है तो वो कह सकते हैं कि एक बड़े से रूम में था, तो वो उसे समझते टाइम नहीं लगता है कि ये फ़िलहाल उसी का रूम है। तो वो आता है बाहर। उसके बाद जब वो देखता है तो देखता है कि जो जिमिन है वो किचन सेक्शन एरिया में है और कुछ कुकिंग कर रहा है। हालाँकि वो इतना अच्छा कुकिंग नहीं कर पाता था लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा है। तो वो आता है और पीछे से कहता है गुड मॉर्निंग हबी। इतना सुनना था। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है ओह गुड मॉर्निंग माय लव, तो तुम उठ गए। तभी जो
शुगा होता है वो कहता है हाँ, तो कहता स्मेल इज़ वेरी गुड, तो तुमने क्या बनाया? तभी जो शुगा होता है उससे बता देता है कि कुछ नहीं, वो वोंटन बना रहा है, क्या तुम्हें चाहिए? तभी वो कहता है हाँ, तभी जो शुगा होता है वो कहता है तो ठीक है मैं पीऊँगा। तभी जिमिन कहता पहले जाके तुम फ्रेश हो जाओ। तभी शुगा कहता है कि बट मेरे पास कपड़े नहीं है। तभी वो कहता है कि तुम जाओ और मैंने तुम्हारे लिए कुछ क्लॉथ्स मँगा दिए हैं। तभी जो शुगा होता है वो कहता है मेरे लिए? तभी जिमिन कहता है हाँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे पार्टनर हो तो मैं तुम्हारे लिए नहीं मँगाऊँगी तो किसके लिए मँगाऊँगा। इतना कहकर वो उसकी तरफ देखता है और कहता है ओह! तो तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। इतना कहकर उसके चीक्स पर किस करता है। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है ऐसा नहीं। इसके बाद वो उसकी मतलब वो कह सकते हैं होठों पर किस करता है। अब ये दोनों किस करने लगते हैं। तभी जो शुगा होता है वो कहता है मेरे मुँह से स्मेल आ रही है। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, ये हमारा मॉर्निंग किस था और ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्मेल करते हो। इसके बाद वो उसके नेक पर जाता है और वहाँ पे अपनी नोज़ को थोड़ा-सा ऐसे रगड़ता है। उसके बाद जो हमारा शुगा होता है वो धक्का देता है। उसके बाद वो वॉशरूम जाता है। वॉशरूम जाने के बाद वॉशरूम जब देखता है तो वॉशरूम बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। चाहे जितना बड़ा वेयरवुल्फ हो, उसके जो बाथ टब होता है वो उसमें आराम से आ जाए तो वो सीधा जाता है उसमें छलांगी लगा देता है। लगाने के बाद वो अपने आप को खूब अच्छे से ना रफ़ करके धुल रहा होता है। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो थोड़ा जो फेना होता है ना वो उसके साथ खेल रहा होता है। उसके बाद वो अच्छे से मतलब वो नहाते वक़्त ना 1.5 घंटे का टाइम लगा देता है। तभी जिमिन आता है और कहता है तुम कितना टाइम लगाने वाले हो? क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तभी जो शुगा होता है वो कहता है तुमसे बड़ा परवर्ट इंसान मैंने कभी तक नहीं देखा। इसके बाद वो बाहर आता है और उसकी जो हमारी चेस्ट होती है मतलब उसकी शुगा की वो टॉवल रैप करके आया होता है ना, तो उसकी जो चेस्ट होती है वो थोड़ा-सा फूकी-फूकी होती है। तभी जिमिन जब देखता है तो वो कहता है ओह माय गॉड! तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, और इतना कहकर वो उसके करीब होने लगता है। तभी जो हाँ, शुगा होता है वो पीछे जा रहा था और कह रहा था ये तुम क्या करने वाले हो? तभी जिमिन कहता है कुछ नहीं, और अपने मतलब वो बॉयफ्रेंड को प्यार करने वाला। इतना कहकर वो उसको कमर से उठा लेता है और उठाने के बाद उसे कह सकते हैं वो वापस से किस करने लगता है। अब इन दोनों को जो किसिंग होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गया होता है। ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से किस कर रहे होते हैं, लिक कर रहे होते हैं, बाइट कर रहे होते हैं, और किस करते करते जो हमारा जिमिन होता है वो मतलब नीचे की ओर आ रहा था, और आने के बाद उसका जो टॉवल रैप किया होता है ना उस टॉवल को वो ओपन कर देता है। अब यहाँ पे जो हमारा शुगा था वो फुल नेकेड था, बट यहाँ पे अभी भी जिमिन ने अपना एक भी क्लॉथ्स रिमूव नहीं किया होता है, और वो उसके कह सकते हैं कि लोअर पार्ट को देखता है, और देखने के बाद वो अपनी एक फिंगर से उसे टच करता है। अब जब वो उसे टच करता है तभी जो शुगा होता है वो एक ज़ोर से मतलब ब्रीथिंग लेता है, और उसके बाद उसके मुँह से मतलब एक मुँह नहीं बोल सकती, ज़ोर से वो ग्रॉल करता है। जब वो ऐसा करता है तभी जो हमारा जिमिन होता है वो क्या करता है कि ओरली मतलब उसे प्लेज़र देने लगता है, वो भी अपने माउथ से, तो कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रॉलिंग करने लगता है। अब ये दोनों अच्छे से एक दूसरे को मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उसे सख्त लिक बाइट कर रहा होता है। उसके बाद और जो हमारा शुगा होता है वो जिमिन के बालों को ज़ोर से पकड़ा होता है, और उसके बाद वो वहीं पे रिलीज़ हो जाता है, आई मीन उसके माउथ में ही। तभी जो शुगा होता है वो पसीना-पसीना हो गया था। तभी जो जिमिन होता है वो उठता है और कहता है कि इट्स माय टर्न, इतना कहकर वो अपना कपड़ा खुद निकाल देता है और वो पूरी तरह नेकेड हो जाता है। और नेकेड होने के बाद वो ना अब शुगा से कहता है कि तो तुम मुझे मतलब शक करो, और इतना कहकर वो डायरेक्ट उसे नीचे बैठा देता है। और बैठाने के बाद वो खुद ही अब जब शुगा होता है वो उसके मतलब बॉडी पार्ट्स को देखता है, आई मीन लोअर बॉडी पार्ट्स को, तो कुछ बोलता नहीं। उसके बाद वो वापस से वही काम करने लगता है। अब जो जिमिन भी होता है वो भी बहुत ज़ोर-ज़ोर से साँसें लेने लगता है। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ साथ लिप बाइट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे शुगा और जिमिन अपना कंट्रोल खो देते हैं, और खोने के बाद वो दोनों बेड पर आते हैं, और बेड पर आने के बाद वो लोग कह सकते हैं कि डॉगी स्टाइल में एक दूसरे के साथ करना स्टार्ट कर देते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। वो लोग ऐसे ही इंटीमेट होते-होते उन लोग का ना पूरा कह सकते हैं कि आफ्टरनून का टाइम हो जाता है। वो लोग इतना ज़्यादा इंटीमेट हो रहे होते हैं, थक कर ना वो लोग वापस से वहीं पर सो जाते हैं, क्योंकि जो जिमिन होता है वो सोता नहीं है, बस उसे शुगा को देख रहा था और शुगा सो गया था। उसके बाद वो उठता है, वापस से जाता है वॉशरूम, और वॉशरूम जाने के बाद उन लोग की वापस से कह सकते हैं कि जो ड्रामा था वो शुरू हो गया था। तभी शुगा चिल्लाता है, उसके बाद कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। इतना कहकर वो कहता है कि जो जिमिन होता है वो कहता है अच्छा, इतना कहकर वो उसे टीज़ करता है। फिर बाहर आते हैं, बाहर जब आते हैं तो देखते हैं कि सब लोग और उसी की तरफ घूर-घूर के देख रहे थे, मानो
क्या कर रहे थे तुम लोग अंदर अभी तक। तभी वो जो शुगा होता है वो थोड़ा सा शाय शाय फील करता है। तभी जो उसकी फ्रेंड होती है शियान और एन, और कहती क्या बात है तुम्हारी आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा लाउड थी। तभी जो शुगा होता है वो उन दोनों को घूर कर देखता है और जो जिमिन होता है वो हंस रहा होता है। तभी शुगा कहता है फॉरवर्ड करके, इतना कहकर वो उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पे हॉबी भी आ गया होता है। हॉबी भी जब ऐसी वॉइस को सुनता है तो वो भी अपने कानों को बंद कर लेता है और कहता है कि लगता है कि बॉस आज ज़्यादा मूड में आ गए हैं। इतना कहकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद देन वो क्या करता है कि वो सारे लोग अब जो उसने वुंटन बनाया था तो वो सारे लोग पी लिए होते हैं, आई मीन खा लिए होते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद अब एन, श्यान, मिंग, हाओ, वन पैंग और हॉबी ये सारे मिलके बनाते हैं। और बनाने के बाद डिनर सॉरी मतलब लंच को बनाते हैं। और बनाने के बाद वो सारे लोग लंच कर रहे थे। अभी यहाँ पे जो जिमिन था वो ज़्यादा नहीं खाता, बट शुगा को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खाता है। और खा लेने के बाद वो कहता है अब मैं वापस से थक गया हूँ तो मैं जा रहा हूँ सोने। तभी उसके जो फ्रेंड्स थे वो हाँ करके देख रहे थे, कहते हैं इसे क्या हुआ। उसके बाद वो वापस से चला जाता है। तभी जो जिमिन होता है वो हंस रहा होता है। उसके बाद वो आता है रूम में और उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो सकते हो। इतना कहकर वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम पे, अपना ध्यान रखना। तभी जो शुगा होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ तुम मतलब जल्दी आना। वो कहता है ओके। इतना कहकर वो चला जाता है। तभी हॉबी आता है और बताता है कि सर सब कुछ ठीक है, बट मुझे नहीं लगता है कि ये तूफ़ान से आने की पहले शांति है। इतना ज़्यादा शांति मुझे मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि शायद, वो कहता है कल ब्लड मून की रात है, मुझे बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है हाँ हम लोग को मतलब शायद अपने अपने घर पे जाना चाहिए। तभी वो कहता है ओके। और इतना कहकर वो फ़िलहाल ऑफ़िस के लिए निकल जाता है। अब ऑफ़िस में जाता है और जाने के बाद ऑफ़िस में वर्क करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वर्क करने लगती है। और वो ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो न्यू होती है सेक्रेटरी। तभी वो एक चीज़ मतलब जो ऑफ़िस का होता नहीं है बहुत सारा काम उसे दे दिया जाता, ऐसा इंटर्न रहती है वो। और सारे लोग उसे बहुत तंग कर रहे थे। तभी जो हॉबी होता है वो उसे देखता है और कहता है क्या हुआ तुम नई हो, आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। उसके साथ जिमिन भी था। तभी वो लड़की कहती है हाँ मैं नई हूँ और देखो ना ये सारे लोग मुझे कितना ज़्यादा तंग कर रहे हैं, मुझे इतना सारा काम दे दिया। तभी जिमिन कहता है ओके तो तुम्हें कितना सारा काम दे। तभी वो बता देती है कि मुझे ये फाइल बोले हैं साइन करने के लिए बॉस से, और पता नहीं बॉस कैसा होगा, बॉस खड़ूस होगा। अब तक मैंने बॉस को देखा, सब लोग बोलते हैं बॉस बहुत हैंडसम है तो इसका मतलब बॉस ठरकी होगा। इतना कहकर वो सारी चीज़ें ना ब्ला ब्ला करके बोल रही थी। तभी जो हॉबी होता है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि जिमिन उसे थप्पड़ मार दे। तभी जो जिमिन होता है वो हंसने लगता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपनी बेल बजाता है। तभी हॉबी आता है और कहता है कि ठीक है उस लड़की को बुला के ला। तभी वो कहता है ओके बॉस। तभी जो हॉबी कहता है लगता है आज इस लड़की का पहला ही दिन था या दूसरा दिन था, लेकिन आई डोंट नो शामत आने वाली। इसके बाद वो कहते हैं कि चलो तुमको बॉस बुलाए। तभी वो कहती है कि बॉस बुलाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी हॉबी कहता है अभी तक बोली थी तो अभी डर नहीं लग रहा था। इतना कहकर वो चला जाता है। तभी वो लड़की आती है और कहती है मैं आई कम इन सर। तभी जो जिमिन होता है वो काम कर रहा था और कहता है यस कम इन। उसके बाद वो लड़की कहती है सर यहाँ पे साइन करना है और आपने मुझे बुलाया। तभी जिमिन अपना सर मतलब ऊपर की ओर करता है। तभी वो लड़की ज़ोर से चीखती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो लड़की उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनकर जो हॉबी होता है वो थोड़े ही दूर पे पहुंचा था। वो भाग कर वापस आता है और कहता है कि क्या हुआ तुम ठीक हो, तुम इस तरह से क्यों चिल्लाई हो। तभी वो लड़की कहती है वो कुछ नहीं बस मैंने ऐसे ही। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है क्या हुआ तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। तभी वो कहते तुम तभी जो हॉबी होता है वो कहते हैं तुम नहीं ये यहाँ के बॉस है, समझ में आया। तभी वो लड़की थोड़ा सा डर जाती है। उसका नाम जेनी होता है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था इस ऑफिस के लोग कैसे हैं, बट आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। और इतना कहकर वो उसे ना वापस से उनकी तारीफ़ें करने लगती है। तभी जिमिन उसके पास आता है और कहता है स्वीट, सो स्वीट, तुम कितनी ज़्यादा फ़नी हो और बताओ तुमने झट से जल्दी ही अपना मतलब कैसे तुमने बातों को पलट दिया है। सॉरी गाइस मेरी वॉइस लग रही है।
तो वो इतना कहकर वो हँस रहा था। उसके बाद कहता है जिमिन तो बताओ तुम्हें कौन-कौन तंग कर रहा था? तभी जो जिमिन होती है वो कहता है बट अगर मैंने कहा तो वो सारे लोग। तभी जिमिन कहता है अपने एकदम ठंडी वॉइस में, ये कंपनी मेरी है, तो मैं जिसे चाहूँगा वहाँ पे रखूँगा, समझ में आया? तभी जो जेनी होती है वो कहती है ओके, इतना कहकर वो बता देती है कि ये मतलब इधर के जो लोग थे, मतलब उस कंपनी के कुछ एम्प्लॉयी थे, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा उसे तंग कर रहे था। तभी वो कहता है हॉबी को कि बुलाओ। तभी हॉबी बुलाता है। तभी वहाँ पर आते हैं कुछ पर्सन, कुछ लड़के और लड़कियाँ थी जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे होते। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम इस इंटर्न के साथ बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी कर रहे हो। तभी वो कहता है वो सर वो एक्चुअली, तभी जिमिन कहता है अपनी ऑथेंटिक वॉइस में, अगर आज के बाद तुमने इसे तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आया? तभी वो लोग कहते हैं यस सर। उसके बाद वो उसे सॉरी बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब ये कहता है कि हॉबी से कहता है हॉबी तुम इसके लिए एक अलग मेरे मतलब रूम के बगल ही इसकी एक कह सकते हैं कि छोटा-सा रूम बना, तो देन जो हमारा काम होगा पर्सनल ये थोड़ा बहुत कर लिया करेगी और ये तुम्हारे साथ ज़्यादातर वर्क करा करेगी क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा बर्डन सँभाल रहे हो, तो ये तुम्हारा बहुत हेल्प कर लिया करेगी। तभी जो जेनी होती है वो कहती है थैंक यू सर, थैंक यू, इतना कहकर वो उससे हग कर लेती है। उसके कानों में कहती है वाओ तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगे? तभी जो जेनी होती है उसकी ऐसी बात सुनकर ना जिमिन हँसता है और कहते हैं ओके थैंक यू, ठीक है, तो फिर हम शाम को चलते हैं। इसके बाद वो उसको मना नहीं करता क्योंकि यहाँ पे जो जिमिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेचर का होता है, काफ़ी पोलाइट होता है, वो हम्बल होता है, सबसे प्यार करने वाला होता है, किसी से रूड बात नहीं करता। अगर उससे कोई भी पर्सन प्यार करता है बदले में वो उसे भी प्यार देता है। अगर कोई पर्सन उससे झगड़ा करता है तो वो उसको कहीं का नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे जो जेनी देखती है कि जिमिन का इस तरह का बिहेवियर, तो वो थोड़ा शर्माने लगती है। तभी जो हॉबी होता है उसे घसीट कर लेके जाता है और कहता है बस करो, सर पर डोरे डालना, सर वैसे भी बुक हो चुकी है। तभी जेनी कहती है ओह माय गॉड, ये मेरा बैड लक था, इतना कहकर वो फिलहाल कोई बात नहीं। और उसके बाद वो हॉबी को देखते हैं तो हॉबी कहता है तुम मुझे इस तरह नहीं देख सकती। तभी वो कहते हैं कोई बात नहीं, बॉस ना सही उनका सेक्रेटरी सही, इतना कहकर वो उसे टीस करने लगती है। और यहाँ पे जेनी जो हमारी है वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है और बहुत ही ज़्यादा शरारती है, इतना कहकर वो उसके साथ चली जाती है। उसके बाद सारे लोग अपने अपने काम में मस्त हो जाते हैं। इधर हम चारों को देखते हैं, आई मीन एन और शियान को और वेंग पैंग और मिंघाओ को। ये सारे लोग ना, इन लोग का जो काम रहता है वो सारे लोग अपने अपने काम पर निकल गए थे और शुगा भी निकल गए थे। उधर हम देखते हैं कि जो हमारा लियो होता है वो सोचता है कि कल के दिन तो मैं मतलब लिसा को खाना नहीं दे पाया था, और फिर वो थोड़ा सा ना फ्लैशबैक देख रहा होता है। तभी वो जब लिसा को खाना नहीं मिलता और उसके साथियों को नहीं मिलता, तभी लिसा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और लियो को उठाकर फेंक देती है और गुस्से में चिल्ला रही थी कि मुझे खाना चाहिए और किसी ना किसी तरह चाहिए। तभी जो हमारा लियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा माइंडेड था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला सकता, पर ये ब्लड लेके आया तो प्लीज़ आप इससे अपनी प्यास बुझा लें। तभी जो लिसा होती है वो पाउच देखती है और तुरंत उसे पी जाती है और कहते हैं इतने में मेरा पेट नहीं भरेगा, और इतना कहकर वो उसे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। फिर वो अपने आप को किसी तरह काम डाउन कराती है और कहती है आज ये मतलब पहली गलती थी, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।